दमनदीव सांसद उमेश बाबू भाई पटेल ने डाक विभाग के कार्यक्रम में की शिरकत। संपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिकाओं को बांटी पासबुक। बुधवार को दमन के महावंशी समाजवाड़ी में वलसाड डाक विभाग ने दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव की 0 से 10 वर्ष की प्रत्येक बालिका का खाता खोलकर संपूर्ण सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ दिया। ज्ञात हो कि 31 दिसंबर 2024 तक संघ प्रदेश की 0 से 10 वर्ष की कई पात्र बालिकाओं के खाते खोले गए थे। इस मौके पर दमनदीव के सांसद उमेश बाबू भाई पटेल, दमन शहर के मेयर एसपी दमनिया, जिला पंचायत सदस्य अनुसुईया बेन पटेल और पटलारा सरपंच हंसिका बेन उपस्थित थी। इस मौके पर उपस्थित सभी लोगों को सुकन्या समृद्धि योजना और डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया। इस मौके पर सांसद उमेश बाबू भाई पटेल ने डाकघर द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की प्रशंसा की। इस संदर्भ में दक्षिण गुजरात क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि दमन और दादरा नगर हवेली देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें 0 से 10 वर्ष की आयु की प्रत्येक बालिका के सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए हैं। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता वर्षिका बेन पटेल का बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हाल ही में 68 लड़कियों के सुकन्या समृद्धि खाते में प्रारंभिक राशि जमा करके महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में किसी भी जरूरतमंद लड़की की वो मदद करेगी। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथियों ने खाताधारी बालिकाओं को उनके अभिभावकों के समक्ष खातों की पासबुकें वितरित की। कार्यक्रम के अंत में इंडिया पोस्ट वलसाड डिवीजन के अध्यक्ष चिराग मेहता ने उपस्थित सभा विशिष्ट अतिथियों और आमंत्रित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। एक पिताનું સપનું એ સપનું સાકાર કરવા માટે મોદીજીના ખૂબ ખૂબ આભાર। બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની યોજના લાવી મારા જેવી દીકરીઓને એક નવું જીવન આપ્યું। સુકન્યા યોજનાથી મારું શિક્ષણનું ભવિષ્ય સારું અને ઉજ્જવળ બને એની ચિંતા મોદીજીએ કરી। એના માટે મોદીજીને થેન્ક યુ, પોસ્ટ ઓફિસ વાળાને પણ થેન્ક યુ। ભારત માતા की जय, वंदे मातरम। मुझे बेहद खुशी हुई जब मैंने जाना कि ये हमारा पहला यूटी बना है जिन्होंने समग्र सुकन्या समृद्धि योजना का एप्लीकेबल किया और पहला यूटी बना है। तो उसके लिए मैं हमारे डाक विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि मैं आपका ही यूटी का सांसद हूँ। तो उस नाते मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे प्रदेश को आपने पहला प्रदेश बनाया है जहाँ पर समग्र सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हर एक बेटियों का खाता आपने खोला। मेरा नाता ये पोस्ट विभाग, ये डाक विभाग से बहुत पुराना रहा है। जब मैं कुछ भी नहीं हुआ करता था तभी भी मैं डाक विभाग से जुड़ा हुआ था। मेरे मित्र उमेश भाई ने बताया, ऐसे भी वो मेरा मित्र है। हम क्लास में पहले दौड़ से लेकर 12वीं तक साथ में रहे, तो ये मेरा परम मित्र रहा है। तो ये डाक घर का जो ओपनिंग था तो वही मेरे पास आया था, मुझे कह रहा था कि भाई एक काम करना है, अपने यूथ एक्शन फोर्स की ओर से ये हमारे कार्यक्रम को आपको स्पॉन्सर करना है। तो हमने इनको कहा था कि देखिए ये बहुत पुलित कार्य है और उसमें मेरा सहयोग जहाँ बनेगा मैं करूँगा। इसके बाद भी हम डाक विभाग के बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़े रहे। ये डाक विभाग हमारे लिए हमारे जीवन का सबसे अहम पार्ट हुआ करता था और आज भी है। जमाना कितना भी मॉडर्न हो जाए मगर ये डाक विभाग की महत्वता को कोई कम नहीं कर सकता। आज हम लोग देख रहे हैं कि चीट फंड में ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज की लालच देकर लोगों को मैं कहता हूँ कि भड़काया जाता है, फंसाया जाता है और कितने लोग अपने पैसों को खो देते हैं। वैसे में आप डाकघर में, पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा जाएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वो पैसा डूबेगा नहीं, वो एक से बढ़कर ही आपके पास। ये है डाकघर की विशेषता। आज यहाँ पर बात हो रही है हमारी बच्चियों के भविष्य को लेकर। सही में जब बच्ची पैदा होती है तो पहले का जमाना हुआ करता था कि बच्चियों के जन्म पर माँ बाप परेशान होते थे, दुखी होते थे, मगर आज ऐसा नहीं है। आज मैं कहता, दावे से कहता हूँ, बेटे से ज्यादा बेटियां सबको प्यारी होती है। मैं भी एक बेटी का ही बाप हूँ और आपको मैं ये मंच से कहना चाहता हूँ, अगर आज मैं सांसद बना हूँ तो उसमें मेरी बेटी का सबसे बड़ा हाथ है।
मैंने मेरी बेटी का कभी राजकीय उपयोग नहीं किया, मगर इस बार चुनाव में मेरी हालत खराब हुई तो मेरी बेटी ने कहा कि डैडी चिंता नहीं करना, इस बार हम आपके साथ रहेंगे। और आपको कहते हुए मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने 3 इंटरव्यू में पूरी बाजी को बनाया और मुझे चुनाव जिताया और यहाँ पर सांसद है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हर एक तबके की चिंता करते हैं, हर एक व्यक्ति की चिंता करते हैं। उनको हमारे देश के हर एक व्यक्ति की चिंता रहती है। वैसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना हमारे लिए लाई, जिसमें हर एक बेटियों को न्याय दिया जाएगा और हर एक बेटी का कल्याण ही उसमें सर्वोपरि माना गया है। आज बेटी की पढ़ाई को और बेटी के शादी विवाह में खर्चे को बहुत ही बड़ा बोझ माना जाता है। वैसे में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सुकन्या समृद्धि योजना लाकर वो योजनाओं से हमें मुक्ति दिलाई, योजना से हमें चिंताओं से मुक्ति दिलाई। आज हमने यह देखा कि 250 रुपये से शुरू होकर 1.5 लाख हम इस डाक विभाग में जमा कर सकते हैं। और सर ने बताया, अगर हर सालाना हम 1.5 लाख रुपये जमा करते हैं तो 21 साल में 50 लाख जितनी रकम आपके बेटी के खाते में होगी और कोई वादा पैसा दुखी नहीं होगा कि 50 लाख रुपये आ जाने पर वो दुखी हो सकता है। बेटी की पढ़ाई, बेटी के लिए कोई काम धंधा, बिजनेस या बेटी की शादी विवाह, सब के लिए पर्याप्त फंड होगा। साथ में सर ने ये भी बताया कि 15 साल के बाद उस पैसे मैच्योर हो जाते हैं फंड, और 18 साल की बेटी होने पर आधे पैसे आप निकाल भी सकते हैं। काफी बार बेटी की पढ़ाई को लेकर लोगों की चिंताएं रहती है। अगर आपको लगे कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है तो वो पैसे आप निकाल भी सकते हैं। तो ये योजना बहुत ही अच्छी है, हम सब के लिए बहुत अच्छी है, हमारी बेटियों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। और मुझे विश्वास है कि हर एक व्यक्ति इस खाते को पूरी तरह से खुलवा कर 21 साल तक अपनी बेटियों के खाते में पैसा जमा करेगा और बेटियों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित और सलामत करेगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आई और आप अपनी बच्ची का पैसा न भर पाए तो निसंदेह बिना चिंता कि आप अपने सांसद के पास फोन कीजिएगा। आपका सांसद आपका है, आपका भाई है, और ये बेटियां मेरी ही बेटियां हैं। आपको जहां भी हमारी जरूरत पड़े तो आप ऐसा सोचिएगा कि ये सांसद आपके लिए है, आपका है। तो आपको अगर कहीं भी ऐसी जरूरत पड़े कि आपकी बेटी के लिए खाते में पैसा जमा करने का है और आपके पास पैसा नहीं है तो आप मुझे एक कॉल कीजिएगा बिना संकोच के और आपके खाते में वो पैसे डल जाएंगे। बस यही कहना है। फिर से मैं डाक विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से इस योजनाओं का अमलीकरण करवाया है और उम्मीद करता हूँ उसमें फॉलोअप भी अच्छा होगा। और 1505 खाते खुले हैं, उसको हम 21 साल तक पूरी योजना को लागू करने में सक्षम होंगे। उसके बाद भी जितनी भी व्यक्तियों को ये योजनाओं का लाभ देना है, हमारे डाकघर उस योजनाओं का उनका भी लाभ देंगे। ऐसी आशा और अपेक्षाओं के साथ आप सबका जय हिंद, जय भारत और आपका सबका आभार। धन्यवाद।